वेलकम। आप सबका फिर से स्वागत है स्टॉक्स प्लाजा पर। आज जो मैं आपके साथ वीडियो के साथ शेयर करूंगा वो एक नया प्रोडक्ट, वो एक नई चीज जो आपके पैसे को शायद बहुत हद तक सेव कर सकती है और बहुत हद तक बढ़ा सकती है। आप सबका स्वागत। और मेरा नाम राहुल है और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है बजाज आलियांज का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान जहां पर आपके बहुत सारे जो प्लान्स हैं, जो आपके प्लानिंग है आने वाले टाइम के लिए, वो कंप्लीट हो सकती है। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो बजाज का एक टैक्स सेविंग प्लान है। और प्लान का जो नाम है वो आपको कहां मिलेगा, उस प्लान की खासियत क्या है और उस प्लान को लेना कैसे है, उसके फीचर्स कैसे हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो के थ्रू मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपके कोई भी ऐसे सवाल हैं तो प्लीज कमेंट के जरिए आप मुझे बताइए और साथ में एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो में ऐसा क्या खास नजर आया। आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो वेबसाइट के जरिए बता रहा हूं। प्लान्स में अगर आप जाएंगे वेबसाइट में तो आपको नजर आएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान्स। इन्वेस्टमेंट प्लान्स में अगर आप जाते हैं तो अश्योर्ड वेल्थ गोल प्लान के नाम से है, जो कि एक्स्ट्रा इनकम प्लान है। सेविंग्स प्लान में अगर आप जाएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अश्योर्ड वेल्थ गोल एक्स्ट्रा इनकम। ये प्लान गारंटेड है, दूसरा टैक्स सेविंग भी है और बहुत सारे एडवांटेज हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने स्क्रीन पे खुल जाती है कुछ ऐसी चीजें जिसमें आपको ये पता लगेगा कि इसका प्रोडक्ट का खासियत क्या है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये प्लान एक नॉन पार्टिसिपेटिंग द मार्केट लिंक, तो ये मार्केट से लिंक नहीं है, यूलिप प्लान नहीं है। दूसरी चीज, ये जो रिटर्न्स हैं वो आपको गारंटेड मिलने ही मिलने हैं। और ये जो प्लान है ये इसमें एक सबसे बड़ी बात, टैक्स सेविंग के पर्पज से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसके की एडवांटेज पे देखूं तो की एडवांटेज पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ आपको इसके कुछ एडवांटेज पता लगेंगे। पहला एडवांटेज कि यहाँ पर आपके पास जो पे आउट्स हैं, जो इनकम आपको चाहिए, वो इनकम की डेट भी आप अपने मुताबिक डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मेरा जो बर्थडे आता है वो 23 अप्रैल को आता है, तो आप चाहें तो अपने बर्थडे वाली डेट को भी अपनी इनकम ले सकते हो। या आपको लगता है आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है या आपके कोई बच्चे का बर्थडे है, तो उस डेट के मुताबिक आप वो डेट भी अपने मुताबिक रख सकते हो और वो इनकम आपको उसी डेट को मिलने वाली है। दूसरा बड़ा एडवांटेज, यहां पर जो इनकम है वो डिपेंड करती है कि आपको इनकम 10 साल के लिए चाहिए या 15 साल के लिए चाहिए। मार्केट में बहुत सारे प्लान्स ऐसे हैं जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है और इनकम भी शायद 10 साल, 20 साल, 18 साल, 15 साल के बाद आना शुरू होती है। लेकिन इस प्लान की खासियत है कि इनकम आप 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के बाद लेना शुरू कर सकते हो। तो मिनिमम जो यहाँ पर क्राइटेरिया रखा है वो सिर्फ दो ही हैं, या तो आपके पास ऑप्शन है 10 साल का या 15 साल का। आप दोनों में से इनकम चूज कर सकते हो। इसके अलावा तीसरा फायदा है डेफर योर इनकम। अगर आप चाहते हो कि इनकम मुझे अगले साल से ना आते हुए मुझे 1 साल बाद मिल जाए या 2 साल बाद मिल जाए, तो ऐसे में ये जो टाइम होता है ये एक ग्रोइंग पीरियड होता है। एज अ कंपनी अगर मैं देखूं तो वो 2 साल के अंदर आपका पैसा कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता है सही जगह पे। तो ऐसे में आपकी जो इनकम मान लीजिए 30,000 रुपए आनी थी, तो वो शायद आपकी 32,000 रुपए सालाना आना चालू हो जाएगी। तो ऐसे में आपके पास एक और ऑप्शन मिल जाता है कि ये इनकम आप 2 साल के बाद से भी लेना शुरू कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। इसके अलावा यहां पर एक और चीज की जो खासियत है वो ये कि ये जो प्लान आप लेते हैं, इस प्लान के अंदर आप अपनी टैक्स की बचत करते हैं। आप भी जानते हैं टैक्स सेविंग के लिए अगर आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जहां पर अपना टैक्स बचा सकते हैं, और सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है इंश्योरेंस प्लान। इसके अंदर आपको एक, जब तक प्लान चलता है तब तक आपको एक डेथ बेनिफिट भी दिया जाता है, जो कि जो इंश्योर्ड है उसको कवरेज मिल जाता है, उसको हेल्प मिल जाती है कि कल को अगर मैं ना रहूं तो मेरी जो लायबिलिटी है वो कवर हो सके उस छोटे से अमाउंट से। साथ ही साथ यहां पर आपका जो अमाउंट आपको मिलने वाला है, अगर मैं बात करूं किसी अलग इंस्ट्रूमेंट की, एफडी आरडी की, तो शायद मेरा टीडीएस कटता है। तो यहां पर जो इनकम मुझे मिलने वाली है या डेथ बेनिफिट का जो अमाउंट मिलने वाला है वो टोटली टैक्स फ्री रहेगा,
तो यहाँ पर जो आपको टैक्स सेविंग में मिलती है वो 80C की रिबेट मिलेगी, दूसरा 1010D की रिबेट मिलेगी। ये आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा ये जो इनकम है, ये इनकम आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इनकम आप चाहे तो ईयरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, या मंथली ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि इस प्लान के अंदर आपको किस टाइम फ्रेम के अंदर इनकम को लेना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब अगर आप देखेंगे तो हर घर में कोई ना कोई प्लान है, चाहे मैं बात करूं LIC की, HDFC की, बजाज की क्यों ना हो, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्लान्स देती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास ऑलरेडी प्लान है, तो जरूरी नहीं है कि ये प्लान आपको अपने नाम से ही स्टार्ट करना है। ऐसे में आप ये प्लान, कम से कम जो एंट्री एज है वो 5 साल की है। अगर चाहते हैं बच्चे का लाइफ सिक्योर करना, तो यहाँ पर एंट्री एज जो है मिनिमम वो 5 इयर्स है। अगर आप पेरेंट्स को कवर करना चाहते हैं तो मैक्सिमम एंट्री एज 60 साल है। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप खुद कवर कर चुके हैं तो आप अपने साथ में जो फैमिली मेंबर हैं उनको भी कवरेज दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेच्योरिटी एज की, इसमें मेच्योरिटी कब तक मिलती है? आपको जो पैसा मिलना स्टार्ट होगा वो, अगर बच्चा है तो 20 साल की एज जो है वो मिनिमम रखी गई है, जिसमें मेच्योरिटी बेनिफिट बच्चा ले सकता है, 20 साल का बच्चा। और 89 इयर्स मैक्सिमम एज है जहां पर आप अपनी मेच्योरिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है पॉलिसी टर्म की। पॉलिसी टर्म यानी कि कब तक मेरा प्लान चलेगा। यहां पर पॉलिसी टर्म की अगर मैं बात करूं तो 15 साल से लेके 29 साल तक की कोई भी पॉलिसी टर्म आप इसमें से चूज कर सकते हैं। यानी कि मेरा प्लान, अगर मैं 5 साल पे कर रहा हूं और मुझे इनकम 15 साल के लिए चाहिए, तो यानी कि 20 साल तक मैं अपने प्लान को चला सकता हूं। तो अप टू 29 ईयर्स। सबसे बड़ी बात, आजकल के प्लान्स बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे अगर मैं बात करूं LIC के प्रोडक्ट की, या मैं बात करूं कोई अनदर इंश्योरेंस कंपनीज की, जहां पर अमाउंट को एक सही तरीके से लगाने के लिए लंबा समय चाहिए होता है। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म प्लान है जिसमें आपका अमाउंट भी ज्यादा नहीं लगने वाला, दूसरा लंबे समय के लिए नहीं है, और तीसरा इनकम भी आपको लंबे समय में ना मिलते हुए शॉर्ट टर्म में मिल जाएगी और थोड़ा ज्यादा अमाउंट आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म, जो प्रीमियम पेमेंट की टर्म है वो है 5, 7, 8, 10 और 12 साल। इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 5 साल ही मुझे इन्वेस्ट करना है, तो 5 साल ही आप इन्वेस्ट करके आप आने वाले टाइम के लिए अपना आगे का इनकम शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम जो PPT है वो 12 साल की है। अब बात आती है इनकम की। प्लान्स तो बहुत सारे हैं। शॉर्ट टर्म में तो पैसा दे दिया जाता है कंपनीज को, लेकिन कंपनी हमें कब देगी, ये सबसे बड़ा सवाल होता है कस्टमर का। तो इस प्लान की खासियत ये है कि अगर आप प्लान चूज कर लिया है, PPT कोई भी चूज की है, चाहे वो 5 है, 10 है, 12 है, उसमें से आपने जो भी चूज किया है पे करने का, आप इनकम में दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे। तो शायद ही आपको ये मालूम होगा कि बजाज का ये जो प्रोडक्ट है एक्स्ट्रा इनकम, ये प्लान जो है, इसमें 10 साल और 15 साल दो ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो लंबे समय में ना जाते हुए शॉर्ट टर्म के अंदर वही इनकम आपको रेगुलरली मिलने वाली है। तीसरी चीज, इसके अंदर जो प्रीमियम है वो प्रीमियम आप अपने मुताबिक पे कर सकते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। ये आपके ऊपर है, ये आप इसमें पेमेंट मोड कौन सा चूज करना चाहते हैं। वापसी करूंगा कि एडवांटेज में एक ऑप्शन दिया गया है, वो ये है कि आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने होते हैं। पॉलिसी लेते वक्त आपको खास ध्यान ये रखना होता है कि आप सही जगह कर रहे हैं इन्वेस्ट, या वो प्लान जो आप दे रहे हैं वो गारंटीड है भी या नहीं है। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, या अपना मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, या मेरे नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिसमें जर्नल जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो एक ID, एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती है। इसके अलावा एज प्रूफ में आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड चल जाता है, और साथ ही साथ आपको एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना होता है। रीसेंट पासपोर्ट साइज नहीं, रीसेंट आपकी लाइव फोटो की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं। और मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो आप 30,000 एनुअली से भी शुरू कर सकते हैं।
आप अगर टैक्स बचाना चाह रहे हैं तो 1.5 लाख तक आप अपने एटीसी की रिबेट के साथ अपना टैक्स बचा सकते हैं, जिसमें आपका इनकम टैक्स फ्री होने वाली है। तो ये प्लान जो है गारंटेड है और इसके बारे में जानेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि ये प्लान की हाइलाइट्स हैं, क्योंकि ये प्लान वो है जो कि गारंटेड होने के साथ साथ इनकम भी अच्छी है और साथ में लाइफ कवर का भी फायदा मिल जाता है। तो अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट के जरिए बताइएगा, और अगर आपका कोई ऐसा सजेशन है तो वो भी प्लीज आप मुझे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।